हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट पाथ का इस्तेमाल करके हम इमेज को एक्सेस कर सकते हैं HTML में। अगर हम रूट फोल्डर में हैं तो अपने जो प्रेसिडेंट फोल्डर हैं उसके अंदर की इमेजेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इनर फोल्डर में हैं तो अपने सक्सेसर वाले फोल्डर के इमेजेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम जिस फोल्डर में हैं अगर उसी फोल्डर में हमारा इमेज फाइल है तो उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके को हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और हम लोग लैरेवल सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें बेसिकली हमने HTML सेक्शन को कर रखा है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने टेबल टैग को समझा था, बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया था, रो स्पैन कॉल स्पैन को समझा था, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को समझा था। आज के वीडियो में हम इमेजेस को इस्तेमाल तो करना सीखेंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कर रखा है, बट इस वीडियो में कुछ ना हम ये पाथ वाला प्रॉब्लम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं पाथ के लिए कि कहाँ पे हमें कोई जो है पेरेंट फोल्डर का डिटेल देना है, कहाँ पे हमें नहीं देना है, कहाँ पे रूट डायरेक्टरी पकड़ेगा, है ना, और कहाँ पे जो है जस्ट पेरेंट डायरेक्टरी पकड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो समझनी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले वाले पोर्शन से। ठीक है, पहला वाला पोर्शन क्या बोलता है, फिर हम एक एक करके क्या है उसका एग्जाम्पल भी देखते चले जाएंगे। लगे हैं, फर्स्ट बोलता है कि इमेज SRC picture.jpg। यहाँ पे हम देखिए कोई पाथ नहीं दिया हमने, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि भाई जो फोल्डर के अंदर आपका जो HTML फाइल है या PHP फाइल है, जो भी फाइल है, सपोज हमारा hello डॉट जो है PHP फाइल या HTML फाइल मान के चलते हैं यहाँ है, और यहीं पे हमारा पिक्चर .jpg फाइल है। ध्यान है, दोनों एक ही जगह होनी चाहिए, मीन्स जिस फोल्डर के अंदर बगल में एकदम बिल्कुल पास होने चाहिए। ये दोनों जो फाइल्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के पास होने चाहिए। जिस फोल्डर के अंदर hello.php है और जिस फोल्डर के अंदर picture.jpg है वो दोनों बिल्कुल पास में है, बगल में है। उस केस में hello.php के अंदर जब हम इस इमेज SRC picture.jpg का इस्तेमाल करेंगे तो हमें किसी भी पाथ देने की ज़रूरत ना पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो इमेज फाइल है वो बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल ही बगल में, तो कोई पाथ देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा index.html है और बगल में एक इमेज है sun6751.gif, तो उसे हम यहाँ पे मैंने कोड लिखा, देखिए क्या लिखा, इमेज SRC जस्ट फाइल का नाम लिखा हमने, जस्ट सिंपली फाइल का नाम लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। और इसका अगर हम आउटपुट देखना चाहें तो इसी index.html को हम रन करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इमेज है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है ना। तो इस तरह से हम देख पाए कि भाई पहला वाला जो टेक्निक है वो तो ईजी है और आसान है, हमने इम्प्लीमेंट करना भी सीख लिया। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है कि इमेजेस picture.jpg। देखिए यहाँ से बात समझिएगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपका जो hello.jpg है, इसको आपका जो hello.jpg है PHP फाइल है, सॉरी hello.php फाइल है, वो ये ऊपर वाला फोल्डर के बारे में छोड़ दो क्या है, बट यहाँ पे जहाँ पे hello.php है ना, बिल्कुल वहाँ पे क्या होगा, आप एक इमेजेस फोल्डर होगा। ठीक है, एक इमेजेस फोल्डर होगा, उसके नीचे से स्टार्ट होगा, मतलब उसके नीचे वाले नोड से, मतलब hello.php जहाँ पे वहाँ पे इमेजेस फोल्डर होगा और उस इमेजेस फोल्डर के अंदर में आपको मिलेगा picture.jpg। उस इमेजेस फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा picture.jpg। और ध्यान रहे कि जहाँ पे hello.php है वहाँ पे ही उस फोल्डर के अंदर ही इमेजेस फोल्डर होने चाहिए। मतलब ये वाला आउटरनल फोल्डर है, वट एवर द फोल्डर, अभी हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आउटर फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर हमारा hello.php फाइल है और उसी फोल्डर के अंदर हमारा इमेजेस फोल्डर है और इमेजेस फोल्डर के अंदर picture.jpg है। तो चलिए इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे इमेजेस नाम का है और एक काम करते हैं, इमेजेस में हम इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पेस्ट कर देते हैं और अब यहाँ पे जो है हम लगाते हैं इमेजेस /
तो देखिए जो भाई हमारा अभी इसको हम रीनेम कर देते हैं, जो बाहर में जो है उसको हम रीनेम कर देते हैं ताकि इसको यहाँ से ना एक्सेस कर पाए। अब देखिए हमारा जो फाइल है वो इस HTML फोल्डर के अंदर में, इस फोल्डर के अंदर में index.html फाइल है और इमेजेस फोल्डर है जिसके अंदर हमारा इमेज है ना। ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक लेवल में है, दोनों का लेवल एक है, मतलब जिस लेवल में hello.php उसी लेवल में इमेजेस फोल्डर है, बट द picture.jpg इज केप्ट इनसाइड द इमेजेस फोल्डर। तो इस केस में हमें ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करना है, मतलब जहाँ पे है वहाँ के नीचे डाउनग्रेड से आपका वो इमेजेस फोल्डर को वो सर्च करेगा, तो इमेजेस फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर picture.jpg। तो हमारे केस में क्या है भाई, इमेजेस फोल्डर अंदर उसके अंदर सन ये जो फाइल का नाम है। तो अभी हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, तो देखिए क्या दिखा भाई, GIF फॉर्मेट। तो एक छोटा सा चीज़ है यहाँ पे वो देखना है कि स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है। तो फोल्डर का नाम इमेजेस है और यहाँ पे देखिए हमने इमेजेस लिख रखे हैं अभी, ठीक है। और अब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए भाई इमेजेस आ गए। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे ये पाथ, ये वाला फंडा समझिएगा, जिस फोल्डर में हमारा फाइल है उस फोल्डर के नीचे, मतलब उस फोल्डर के सेम लेवल में, उसी फाइल के लेवल में ये इमेजेस फोल्डर होना चाहिए और उसके अंदर आपका ये picture.jpg होना चाहिए। तो दोनों केस हम यहाँ समझ गए। अब आते हैं ये वाला, ठीक है, ये चीज़ समझिए। अब ये बोल रहा है कि आप कहीं पे भी हो सकता है कि इस फोल्डर के अंदर आपका एक और फोल्डर हो जहाँ पे आपका ये एक hello.php हो, बट आउटर फोल्डर में इमेजेस फोल्डर है। इसका एग्जांपल यहाँ से समझिए। देखिए HTML फोल्डर में मेरा इमेजेस फोल्डर है, जो रूट फोल्डर यहाँ पे हम HTML को मानते हैं, इसके अंदर हमारा इमेजेस फोल्डर है। हम यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेते हैं टेस्टिंग नाम का, ठीक है। टेस्टिंग नाम का हम एक फोल्डर बना लेते हैं और इस इंडेक्स को यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इंडेक्स पे पेस्ट, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसके कोड को हम ओपन कर लेते हैं, ध्यान रहे ये जो है अंदर वाला, इसको बंद कर देते हैं। ये जो है देखिए कहाँ पे है, HTML के अंदर जस्ट रूट फोल्डर में इमेजेस फोल्डर है और उसके अंदर हमारा इमेज है, ठीक है। और बट जो हमारा HTML फाइल है वो टेस्टिंग फोल्डर के अंदर में, रूट लेवल पे टेस्टिंग फोल्डर के अंदर में यहाँ पे HTML फाइल है। तो इसके केस में क्योंकि जो हमारा ये जो इमेजेस फोल्डर है, इस केस में ये देखिए यहाँ पे ये रूट फोल्डर, ठीक है, ये हमारा रूट फोल्डर हो गया, ये हमारा इमेजेस फोल्डर हो गया और ये जो है हमारा कंटेंट फोल्डर, मतलब HTML वाला फाइल है। मान लेते हैं इसका नाम है फ्रंट एंड, इसके अंदर हमारा HTML या PHP फाइल है। समझ में आया आपको, इसके अंदर HTML फाइल है और ये। तो अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, रूट को पॉइंट पकड़ के अब रूट से यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक। रूट को क्योंकि कहीं भी आप हो सकते हो, किसी भी इनर लेवल में हो सकते हो, देन डजंट मैटर। ये देखना है कि भाई इमेज कौन से लेवल में है। तो सबसे रूट पे ये जो हमारा रूट फोल्डर है, मान लेते हैं हमारे केस में उसका नाम HTML है और उसके अंदर इमेजेस फोल्डर है। तो वो ये बता रहा है कि जैसे आप स्लैश दोगे आप रूट को पकड़ लोगे और उसके बाद फिर वो आप इमेजेस को पकड़ लोगे। तो देखिए जैसे इस बार इसको हटा देते हैं, उसी को ओपन किया क्या मैंने, हाँ ठीक है। तो अब देखिए ये जो index.html है किसके अंदर है, देख लेते हैं यहाँ से, यस टेस्टिंग के अंदर में, ठीक है। तो अब हम जस्ट इसके आगे एक स्लैश लगा देंगे तो ये रूट को पकड़ लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे HTML है लेकिन उसके बावजूद इसने HTML रूट को पकड़ा और रूट को पकड़ने के बाद मतलब और यहाँ पे वो इमेजेस फोल्डर के अंदर जो है हमारा sun.gif इसको पकड़ना चाहिए। बट इस केस में हमारा रूट क्या HTML ही होगा, ये एक बार चेक करना होगा। सो लेट अस टेस्ट, यस इट्स वर्किंग। बट हमने किसको रन किया, इनर, नो इनर को हमने नहीं रन कर रखा है, हम इनर वाले को रन करते हैं। नहीं चला क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना ये जो रूट है, क्योंकि ये अभी सर्वर पे नहीं चल रहा है इसलिए ये रूट वाला आई डोंट थिंक इस पे काम करेगा। सो इसके लिए अपने को चलाना होगा सर्वर पे, ठीक है। और इसके बाद वाला पहले डिस्कशन करते हैं। अब देखिए ये डॉट पिक्चर है तो आई थिंक यहाँ पे ये पकड़ लेगा क्योंकि ये अपने पेरेंट फोल्डर को के अंदर इसको खोजेगा, ठीक है।
तो इसका जो पेरेंट फोल्डर है, देखिए टेस्टिंग का जो पेरेंट फोल्डर है वो कौन है, HTML है। तो HTML के अंदर हमको ये जस्ट HTML के अंदर ये इमेज है, मतलब जस्ट एक स्टेप ऊपर ये इमेज है। तो इसको हम इमेज का नाम बदल देते हैं, जो नाम अभी बाहर है वो डाल देते हैं GIF, और ये वाला हम डाल देते हैं डॉट, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट एक स्टेप ऊपर वो फाइल है, ये इमेज फाइल है, मतलब कोड हमारा जहाँ पे भी ये index.html देखिए कहाँ पे है, ये टेस्टिंग के अंदर वाले कोड को हमने खोल रखा है, टेस्टिंग के अंदर वाला जो है वहाँ, और टेस्टिंग के अंदर ठीक इसके ऊपर एक स्टेप ऊपर ही ये इमेज फाइल है हमारा, दैट वन। इसको एक्सेस करना है हमें, तो हमने क्या दे रखा है, डॉट डॉट पेरेंट फोल्डर एक, उसके अंदर ये इमेजेस हैं। अब इसको हम इस टेस्टिंग वाले को रन करते हैं और देखते हैं तो हमें इमेज एक्सेस मिल गया। ठीक है, देखो ये वाला भी क्लियर हो गया। ये वाले केस में जब आप अपने XAMPP सर्वर पे काम करोगे रूट डायरेक्टरी में, उस केस में हमारा रूट डायरेक्टरी होता है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये ऑटोमेटिक रूट डायरेक्टरी को पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखें कि हम डायरेक्टली HTML को एक्सेस करें तो रूट डायरेक्टरी बहुत अंदर पकड़ रहे हैं। सो लेट इट बी, जैसे आप जब भी XAMPP में काम करोगे और WAMP में काम करोगे, तो आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर होगा वो रूट फोल्डर होगा। उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में आपका इमेजेस और देन पिक्चर। तो इसके केस में आप कहीं पे भी हो, डजेंट मैटर, आप किसी भी नेस्टिंग ऑर्डर में हो सकते हैं। आपका जो इमेज फोल्डर है उसको पाथ देना है, तो इस वाले को हमने पकड़ लिया रूट, उसके बाद हमारा इमेजेस फोल्डर, मतलब अगर ये मेरा रूट है और इसके अंदर देखिए हमारा इमेजेस फोल्डर है, तो हमने एक स्लैश लगाया, रूट को पकड़ लिए, उसके बाद इमेजेस फोल्डर को पकड़ लिए, उसके बाद इमेज का नाम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्सेस आवर इमेज फाइल्स इन दिस 4 वेज। ठीक है, किसी भी वेज में अगर आपको कन्फ्यूजन हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया। कोड भी हमने चारों का करके देखा, ठीक है, और सारे को टेस्ट भी किया। इसी तरह से आने वाली वीडियोस में जो HTML के जो रिमेनिंग कोड्स हैं उसे हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, ताकि हम लैरेवल सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। और अगर इस पूरे इस पॉइंट में किसी को भी समझने में अगर आपको दिक्कत हुई हो, तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।